साफ तौर से एक बड़ा स्नान और इस महाकुंभ का जो पड़ाव है वो अंत की तरफ है। यानी कि अब 2 दिन आज से और कल मिलाकर शिवरात्रि के दिन ये पूरी तरीके से स्नान जो अमृत स्नान होगा उसके बाद ये महाकुंभ एक तरीके से खत्म होगा। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां प्रशासन ने की है वो बहुत बड़े लेवल पे की है। आप सोचिए कि 40 ऐसे टीमों को बनाया गया है जो यातायात को सिर्फ संभालेंगे और वो भी अलग अलग जोन में। और इस पूरे प्रयागराज को 40 सेक्टरों में भी डिवाइड कर दिया गया है और जहां पर जोनल अधिकारियों को लगा दिया गया है। तो सोचिए कितना बड़ा एरिया को कवर किया गया। इसके अलावा जो एडीजी और आईजी लेवल के अधिकारी हैं अब उनको सड़क पर उतरने की बात कह दी गई है कि वो अब सड़क पर रहेंगे और यातायात जो आने वाली गाड़ियां हैं। अब आप समझिए कि आप प्रयागराज आने के लिए 3 तरीके से आ सकते हैं। या तो आप लखनऊ की तरफ से आते हैं, या तो आप दिल्ली की तरफ से आते हैं, या तो आप रीवा एमपी की तरफ से आते हैं। इन तीनों रास्तों के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था की गई। यानी कि अगर आप लखनऊ प्रतापगढ़ की तरफ से आते हैं तो आपको फाफा मऊ जाना होगा। अगर आप दिल्ली कौशाम्बी की तरफ से आते हैं तो आपको संगम नूस की तरफ जाना होगा। और अगर आप इसके अलावा रीवा एमपी या अन्य जिलों से आते हैं तब आपको अरैल घाट की तरफ जाना होगा। तो आप सोचिए कि ये तीनों घाटों को अलग अलग डिवाइड किया गया। प्रशासन के सामने चैलेंज इस बार 2 तरीके से, एक तो शिवरात्रि पर जो जल चढ़ाने वाले श्रद्धालु रहेंगे वो, और दूसरा जो संगम में स्नान करने वाले होंगे।